हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो हमने प्रीवियस लेक्चर कवर किया था उसके आगे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग है फिल इन द ब्लैंक्स से, ठीक है। तो हमारा 38 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। आपको फाइंड आउट करना है कि अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3A क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास के ए डिटर्मिनेंट आपसे अगर पूछा जाए तो ये बन जाता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर होता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो हम n को 3 पुट करेंगे। तो फिलहाल हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो ये आपका हो जाएगा k की वैल्यू भी 3 है यहाँ पे और n की वैल्यू भी यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये आ जाएगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तुम्हारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। लिखा है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ए इनवर्स का। तो अगर ए तुम्हारा एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो याद रखना कि ए और ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तुम्हें देखो इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ बोथ साइड। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और यहाँ पे आई का डिटर्मिनेंट। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास ए बी मैट्रिक्स है उसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट अलग अलग कर दूँ। तो ये बन जाएगा, देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, दो मैट्रिक्स है ना, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसका 1 आता है डिटर्मिनेंट। तो फाइनली हमें ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मिल जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 40। लिखा है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये है 2 की पावर x 2 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो चलिए पहले तो मैं होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, तो देखते हैं क्या आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, प्लस का 2ab, यानी 2 इंटू 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस एक्स। ये आ जाएगा तुम्हारा इस टर्म में। सिमिलर इसमें क्या आएगा, सेम चीज़ रहेगी। यहाँ पे a माइनस बी है तो इस वाले टर्म में माइनस आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस एक्स और ये तुम्हारा 1। सेम तरीके से जैसे मैंने इनको ओपन किया है वैसे ही आप इनको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर x का होल स्क्वायर 3 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर x का होल स्क्वायर 3 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस एक्स, ये 1, ठीक है। ऐसे लास्ट वाले का कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस एक्स, ये 1। अब यहाँ पे तुम्हें अगर सिंप्लीफाई करना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस कॉलम 1 में और कॉलम 2 में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। देखो ये वाला टर्म दोनों इसमें सेम है कि नहीं। तो क्या अगर मैं C1 माइनस C2 कर दूँ C1 में तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो माइनस लगा हुआ है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने का मतलब है ये माइनस ये प्लस। तो फाइनली ये जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी है और ये प्लस का साइन हो जाएगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये वाली वैल्यू, यानी 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस एक्स। जो ये 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस एक्स है ना, वो 2 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलर यहाँ जो 2 टाइम्स है
ये भी यहाँ पे 2 टाइम्स और हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस एक्स। सिमिलर यहाँ पे भी 2 टाइम्स 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। और ये तुम्हारे टर्म जो है वो इधर वाले जो टर्म्स हैं वो आप ऐसे ही लिख दो कॉपी करके, मैं ऐसे कर देता हूँ, आप इसमें सेम कॉपी कर दीजिए। लास्ट में है 1 1 1, ठीक है, लास्ट में आपका क्या है 1 1 1। अच्छा, अब देखो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, तो 2 की पावर जीरो क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि ये टर्म 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 4 4 4, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होगा 4, ये तो 1 बन गया। बाकी यहाँ पे टर्म सेम रहेंगे, ऐसे जो था वही लिख देना है। और यहाँ पे 1 1 1, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 कॉमन मिल रहा है कॉलम 1 में, तो 4 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, लास्ट में भी ये 1 1 1, और ये बीच वाला जैसा वैसा लिख देना आप। अब आप देख पा रहे हो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो इसमें बोला है कि cos 2 थीटा की वैल्यू है 0 के इक्वल, आपको फाइंड आउट करना है ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ cos 2 थीटा 0 है, तो cos 2 थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे cos 90 0 होता है, तो 2 थीटा आ गया 90 डिग्री, यानी थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली, पुट कर देंगे बाद में। अब पहले देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। तो आप देख पा रहे हो 0 कॉस साइन कॉस, तो अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं R1 में R1 प्लस R2 प्लस का R3, ये ऑपरेशन अगर लगाऊं तो क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और लास्ट वाले में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कॉस साइन 0 साइन थीटा 0 कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लो। तो अगर मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर कॉमन ले लिया तो कितना आएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट में 1 1 1 कॉस थीटा साइन थीटा 0 साइन थीटा 0 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब आप चाहो तो 2 को 0 भी बना सकते हो, यहाँ पे इसको 0 बना सकते हो या एक्सपेंड भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आप 0 बना के भी कर लो, चलो मैं सीधा एक्सपेंड कर देता हूँ, वैसे आप 2 को 0 बना सकते हो, मैं सीधा एक्सपेंड कर रहा हूँ R1 को, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट, इस 1 से एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ से साइन कॉस आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर बीच में -1 आएगा क्योंकि इस वाले के लिए, तो ये और ये हाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर, ये 0 होगा, तो यानी कि माइनस का कॉस स्क्वायर आएगा। फिर इस 1 को लूँगा तो ये और ये हाइड हो जाएगा, तो कॉस कट जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर आएगा। ध्यान से देख लो, मतलब आपको सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है R1 से, ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। चलिए ब्रैकेट इस तरीके लगा लो। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा कितना है 45, तो साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, तो ये इस तरीके से आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर लो। फिर दूसरे ब्रैकेट में साइन कॉस, यानी कि साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू भी 1/√2, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो माइनस का 1, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/√2, ब्रैकेट में आ जाएगा ये कितना आएगा 1/2 माइनस का 1, तो 2/√2 इंटू 1/2 माइनस 1 होता है माइनस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√2। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे आंसर, इसको रिपीट करके देख लेना वीडियो अगर आपको दिक्कत है। नेक्स्ट है एक इस मैट्रिक्स है 3x3 का, और आपको ए स्क्वायर का इन्वर्स बताना है। तो ए स्क्वायर का इन्वर्स निकालना है अगर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, यानी इसका इन्वर्स निकालना है।
अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, तो क्या मैं इसको ए इनवर्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो यानी कि स्क्वायर पे इनवर्स हो या फिर इनवर्स पे स्क्वायर हो, एक ही बात हो जाएगी। ये चीज़ हमें इसमें समझ में आती है। नेक्स्ट है हमारा, एक अगर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, नंबर ऑफ माइनर्स, कितने माइनर्स होंगे एक इन द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो जितने हमारे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कि वो कितने होंगे, तो वो सीधी सी बात है 3 × 3 9 आएंगे। तो माइनर्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ माइनर्स भी जो होंगे वो 9 ही होंगे। नंबर ऑफ माइनर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 44, जिसमें लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। इसका मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट है A11 A12 A13, ठीक है, और इधर है आपका A21 A22 A23, ऐसे यहाँ पे A31 A32 A33, ये एलिमेंट्स हैं आपके, ये आपके हैं एलिमेंट्स। अब तुमने हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है, मान लो अब तुमने कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर्स निकाले, मतलब क्या, इस पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर मान लो A11 है, कैपिटल A11, इस वाले एलिमेंट का, इस वाले का है A12 और इस वाले का है A13। तो अगर मैं इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई अपने इस कोफैक्टर से कर दूं, यानी A11 का मल्टीप्लाई A11 में, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे से कर दूं, यानी कि प्लस का A12 A12 प्लस, फिर ऐसी तीसरे एलिमेंट का तीसरे से कर दूं, तो बोला क्या मिलेगा, यही तो मतलब है। क्या लिखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी सम करना है और प्रोडक्ट किसका करना है, एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान रखना ये मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपको पता है जब हम एलिमेंट लेते हैं तो क्या करते हैं, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यह अलग चीज़ पहले भी बताई गई है। तो अब ध्यान रखना कि वो डिटरमिनेंट के इक्वल आता है, यानी कि एक चीज़ समझ में आती है कि डिटरमिनेंट को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आपने कोफैक्टर निकाल रखा है तो आप एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो डिटरमिनेंट मिलता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि x की वैल्यू अगर -9 है, x की वैल्यू जो -9 है वो इसका रूट है, तो अदर 2 रूट निकालने हैं तुम्हें। क्या करना है, अदर 2 रूट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो कितना है, x27 3x6 7 2x इज इक्वल टू 0, ये तुम्हें दे रखा है। अब तुम्हें यहाँ पे अदर रूट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं एक काम कर लूँ, देखो 9 यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 + 6 9 होता है, 7 2 9 होता है। तो मैं R1 में ऑपरेशन लगा देता हूँ, R1 + R2 + R3। अगर ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो कितना आएगा, ये x + 9, ये आ जाएगा x + 9, ये आ जाएगा x + 9, ये 2 7 x 6 2x इक्वल टू 0, यही तो आएगा, यही आएगा। तो यहाँ पे x + 9 जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैंने x + 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 1 1 2x 2 7 6x, यही आ जाएगा, चेक कर लो, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें डिटरमिनेंट है, 2 को 0 भी बना सकते हो आप, 2 को क्या कर सकते हैं, 0 भी हम बना सकते हैं। वैसे देख लो, अब देखो कर लेते हैं, चलो C1 में लगा दो ऑपरेशन C1 - C2, और C2 में भी लगा दो C2 - C3, देख लेते हैं कितना आसान हो रहा है। तो यहाँ पे तो x + 9 है, जब माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे 2 - x आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, x - 2 आएगा, ये 6 - x आ जाएगा, और ये 1 2 x, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, चेक कर लो, यही आएगा ना, 2 - x 7 - 6 1 x - 2 6 - x। अब अगर मैं इस R1 से एक्सपेंड करूँगा तो ये और ये तो हाइड हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो x + 9 ब्रैकेट 2 - x का मल्टीप्लाई होना है किसमें, 2 - x का मल्टीप्लाई होना है 6 - x में,
और माइनस टाइम्स है x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 9, अब यहाँ पे देखो 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस 2 है, तो कॉमन तो मिलेगा, यहाँ पे कॉमन तो मिल जाएगा। तो अगर मैं मान लो 2 माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ, तो चलो कॉमन लेने से पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं साइन प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स कर देता हूँ, ठीक है। प्लस कर दिए ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस वाली चीज़ प्लस, प्लस वाला माइनस हो गया। तो x प्लस 9, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो कितना आएगा, 6 माइनस का x प्लस का 1। यहाँ पे कितना आएगा, देखो अगर 2 माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये है 6 माइनस एक्स और ये कितना है, प्लस का 1 है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें देखो कितने फैक्टर मिले, x प्लस 9 मिल गया, एक तुम्हें 2 माइनस एक्स मिल गया और 7 माइनस एक्स मिल गया, यही तो 3 फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले फैक्टर को 0 करूँगा तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, -9। अगर मैं इस वाले फैक्टर को 0 करूँगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं 7 माइनस एक्स को 0 करूँगा तो x मिलेगा 7 के इक्वल, किसके इक्वल मिलेगा, 7 के। अब तुम्हें क्वेश्चन जो था ये बोला था कि x की वैल्यू -9 जो है वो रूट है, अदर 2 0 बताओ, तो -9 तो क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारे अदर 2 रूट हो जाएंगे 2 एंड 7, कितने हो जाएंगे, 2 एंड 7। आया समझ में, तो इस तरीके से आपको करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 देख लेते हैं। 46 में हमारे पास 0 x माइनस वाई एक्स माइनस जेड इस तरीके से आपको दे रखा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो चेक कर लेना कहीं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि जब डायगोनल एलिमेंट 0 होता है तो चांसेस होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। और याद रखना, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि स्क्यू मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं अगर इसको एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लूँ पहले, 0 x माइनस वाई एक्स माइनस जेड y माइनस एक्स, 0 y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, 0, ठीक है। तो आपको पता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है तो आपको ट्रांसपोज करना होगा, क्या करना होगा, ट्रांसपोज। तो 0 आ जाएगा। अब ट्रांसपोज कैसे होता है, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, यानी कि x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस जेड आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ पे z माइनस एक्स आ जाएगा, z माइनस वाई आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जरा चेक करो ये a डैश और a में क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई है तो यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस जेड है तो यहाँ पे z माइनस एक्स है, यहाँ पे y माइनस एक्स है तो यहाँ पे x माइनस वाई है। इसका मतलब है अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वापस अपने a के इक्वल आ जाएगा, और अगर a ट्रांसपोज a के इक्वल है तो यानी कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हो जाएगा कि इस वाली मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, 0 होगा, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हमें 0 प्रूफ करना था इसमें। अब देखो 47 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है हम लोगों को, लिखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, मतलब ये डिटरमिनेंट जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डॉट डॉट के इक्वल है और आपको ए की वैल्यू बतानी है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको पता है जितना कॉमन मिल सकता है कॉमन लो। तो पहले वाले रो में क्या मुझे x प्लस 17 की 1 प्लस एक्स की पावर 17 कॉमन मिल रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है कॉमन पहले वाले में। दूसरे वाले रो में क्या मुझे 1 प्लस एक्स की पावर 23 कॉमन मिल रहा है, और तीसरे वाले में 1 प्लस एक्स की पावर क्या मुझे 41 कॉमन मिल रहा है, यस और नो। अगर मिल रहा है तो ज़रा कॉमन लेते हैं। अब इसमें से अगर 17 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 6 आएगा, ठीक है, आया समझ में। दूसरे वाले में क्या रहेगा, अगर 23 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6, और यहाँ पे आएगा 11, 1 प्लस एक्स की पावर 11 आ जाएगा। थर्ड रो में अगर 41 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यह आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6, यही तो आएगा, चेक करो। तो देखने में बहुत टफ था लेकिन आसान हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, पहली रो यानी R1 जो रो है
क्या वो R3 रो के इक्वल है? चेक करो, सेम है, आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल कोई भी रो है कॉलम हो तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब है LHS पार्ट अगर 0 है, अगर LHS पार्ट 0 और ये किसके इक्वल था? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अगर LHS 0 है तो RHS को भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन गिवन थी 0 के इक्वल है। इसका मतलब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू भी तुम्हें किसके इक्वल मिल जाएगी? 0 के इक्वल मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो तुमसे पूछा गया था a कितना होगा, तो a की वैल्यू 0 होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो। ठीक है, और अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। बाकी जिन स्कूल में पेपर चलने वाले हैं तो आप लोग वन शॉट सीरीज को फॉलो करें, वहाँ पे प्रीवियस और क्वेश्चन सब कुछ उसमें कवर है। बहुत अच्छा है वन शॉट वीडियो, उसको जरूर चेक कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू।